अपने गढ़ में कैसे हार गए तेजस्वी यादव? कौन बन गया तेजस्वी यादव के लिए शकुनी? कैसे बीजेपी के लिए रास्ता खोल रहे ओवैसी? नमस्कार, द कंटाप, मेरा नाम है निशा सिंह। बिहार में बीजेपी फिलहाल विपक्ष में है। इस बरस की 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने बीजेपी को रेड सिग्नल दिखा दिया था, जिसके बाद आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, जिसके बाद बिहार की जनता ने भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर अपना प्यार लुटाया। लेकिन इस बार जब बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए तो बीजेपी के जीतने के आसार नहीं थे, क्योंकि एक सीट मोकामा पर बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तो वहीं दूसरी सीट गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गढ़ मानी जाती है, लेकिन यही दूसरी सीट पर बड़ा खेल हो गया। तो मुसलमानों का रहनुमा बनना सिर्फ एक दिखावा है, ओवैसी बीजेपी के लिए जीत का रास्ता खोलते हैं। वैसे तो ओवैसी को हमेशा आपने बीजेपी के खिलाफ बोलते सुना होगा, लेकिन क्या वाकई बीजेपी और उसकी नीतियों से ओवैसी को दिक्कत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां जहां ओवैसी अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, वहां बीजेपी की जीत का रास्ता खुल जाता है। गोपालगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विपक्ष के साथ एकजुटता दिखाने से बेहतर ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब्दुल सलाम के मैदान में उतरते ही बीजेपी के लिए जीत आसान हो गई, क्योंकि ओवैसी की पार्टी की वजह से मुसलमान 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम ने खेल तो नहीं जीता, लेकिन खेल बिगाड़ जरूर दिया। अब्दुल सलाम को करीब 12,000 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी और आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच सिर्फ जीत हार का जो खेल रहा वो 1700 वोटों के बीच रहा। यानी अगर ओवैसी मैदान में नहीं उतारते कैंडिडेट तो बीजेपी के लिए जीत दूर की कौड़ी थी। इसे समझने के लिए आपको गोपालगंज का आंकड़ा समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। गोपालगंज सीट पर 50,000 राजपूत वोटर्स हैं, ब्राह्मण वोटर्स करीब 35,000 और भूमिहार वोटर्स करीब 10,000। दरअसल ये वो वोटर्स हैं जो प्रत्याशी देखकर वोट करते हैं, और मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में आते ही इन्होंने एआईएमआईएम को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दिया, जिससे आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता जीत की दहलीज को छूकर भी हार गए। कुल मिलाकर अगर ओवैसी अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारते तो आरजेडी की जीत को कोई भी नहीं रोक सकता था। मामा साधु यादव ने भी कर दिया बड़ा खेल। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव के सीएम रहते साधु यादव का जलवा हुआ करता था, लेकिन साधु यादव से लालू परिवार की दूरी बन गई। गोपालगंज सीट पर साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को मैदान में उतार दिया और निशाना बीजेपी से ज्यादा भांजे तेजस्वी यादव रहे, जिसकी वजह से आरजेडी का वोट बैंक यानी कि यादव वोट बैंक भी 2 हिस्सों में बंट गया। ओवैसी का बीजेपी विरोध सिर्फ दिखावा है। कई बार सवाल उठता है कि अगर वाकई ओवैसी को लगता है कि बीजेपी देश के लिए ठीक नहीं है, तो वो विपक्ष को मजबूत क्यों नहीं करते, उसमें सेंध लगाने का क्यों काम करते हैं, और उन राज्यों में जाकर चुनाव क्यों लड़ने लग जाते हैं जहां पर उनका जनाधार ही नहीं है। मुस्लिम प्रत्याशी देखकर मुसलमान 2 हिस्सों में बंट जाता है और फायदा बीजेपी के प्रत्याशी को होता है। गोपालगंज सीट पर भी कुछ ऐसा ही खेल देखने को मिला, जिसे अब मुसलमान भी समझने लग गया है। वह मोकामा सीट पर आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज की। जीत तो गोपालगंज सीट पर भी आरजेडी की तय थी, लेकिन ओवैसी के खेल और अपनों की दगाबाजी ने बीजेपी को जीत दिला दी। आपको क्या लगता है, ओवैसी वाकई बीजेपी के लिए जीत का दरवाजा खोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।